क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए हैं और इस कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लूकोज, पिछले लेक्चर्स में ग्लूकोज को देख लिया है। फ्रक्टोज में हमने जो है फ्रक्टोज के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप लोग अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये इंटरमीडिएट की क्लास 12 की हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम से तैयारी कर रहे हो। फ्रक्टोज में देखेंगे जो बचा हुआ है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग है फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन से अपक्रिया। फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन से अपक्रिया। फ्रक्टोज रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। देखिए फ्रक्टोज का फार्मूला आप जानते हैं, CH2OH है, C डबल बॉन्ड O है, फिर CHOH का होल थ्राइज है और फिर CH2OH। यही तो है। इस पर आप C6H5NH2 की अपक्रिया कराएंगे। तो आप जानते हैं, देखो दोनों पे जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ आपका बना लेगा H2O बना लेगा और फिर जो है यहाँ पर जो है देखिए 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो H2O बन जाएगा। और इसका ये जो एक हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन यहाँ बचेगा भाई, इधर एक ऑक्सीजन निकल गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक यहाँ पे एक पार्टिकल जो बचाएंगे, जैसे 3 पार्टिकल है C6H5NH2, इसी तरीके से C6H5NH2, फिर C6H5NH2। पहला पार्टिकल ये, इसकी अगर हम यहाँ की बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो ये घूम करके यहाँ लग जाएगा, एक का काम खत्म हो गया। यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, ये बना लेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा और ये आपका लग जाएगा घूम के यहाँ। और 2 हाइड्रोजन जो बैलेंस बचा है ये NH2 है, एक हाइड्रोजन और दे दोगे NH3 बन जाएगा और एक हाइड्रोजन इनको दे दोगे तो NH2 बना लेंगे। समझ में आएगा नहीं? तो बस यही तो बनाना है, दोनों जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये हो जाएगा CHOH का होल थ्राइज और ये CH2OH और प्लस C6H5NH2 और प्लस NH3 और प्लस 2H2। समझ में आ गए? इसका नाम है फ्रक्टोसेजोन। इसका नाम है फ्रक्टोसेजोन और इसको जानते ही हो, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, और ये है फेनिल हाइड्रोजन। बार बार लिखोगे नाम याद हो जाएगा। समझ में आएगा? तो जब हम फ्रक्टोज पर फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो फ्रक्टोसेजोन बनता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम फ्रक्टोज की रिंग संरचना की बात करेंगे। हेडिंग डाल लो, फ्रक्टोज की रिंग संरचना। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। चलिए इसकी रिंग संरचना देख लेते हैं। तो उसकी रिंग संरचना की बात करें, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो देखिए इसमें आप जानते हैं फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना चौराहा है सब कार्बन ही है। समझ में आया? जितने चौराहे दिख रहे हैं ये सब कार्बन है। अब देखो ये CH2OH, C डबल बॉन्ड CHOH, फिर 2 H इधर रहेगा, H इधर रहेगा और CH2OH, ये D माइनस फ्रक्टोज या खुली श्रृंखला रूप फिशर प्रक्षेप सूत्र बोला जाता है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया जी सर। इसी को ऐसे बनाया गया, क्या किया गया ध्यान सुनो,
ये आपका CH2 जो है, ये आपका डबल बॉन्ड था, इसका एक H पाएगा OH बना लेगा। ध्यान सुनो, इसका एक H पाएगा OH बना लेगा, यही OH हो जाएगा, ये लुढ़क जाएगा इधर, और इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होके ऐसे ला करके इसके ऑक्सीजन को बीच में लगा दिया, ये बना दिया हमने। समझ में आया नहीं? कुछ हमने किया नहीं, ये H जो है O के साथ OH बना लिया, एक बॉन्ड खाली हुआ, एक बॉन्ड को ला करके इस ऑक्सीजन के साथ हमने जोड़ दिया। तो अल्फा, ये स्ट्रक्चर इधर OH है ना, हमने कहा था इधर OH रहेगा, इधर OH रहेगा, तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज होगा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, और ये C2 परमाणु पर ही देखा जाएगा, ये दूसरे कार्बन पर ही देखा जाए, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से ये C2 परमाणु पर अल्फा विन्यास, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसको घुमा दिया, तो अल्फा के बजाय बीटा हो गया। समझ में आया नहीं? बाकी सब सेम टू सेम रखा है, कुछ चेंजिंग नहीं की गई है, केवल इसको इधर कर दिया, इधर वाला OH घुमा के इधर कर दिया गया, और इसी का जो है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज हो गया। रिंग ग्रुप C2 परमाणु, ये C2 परमाणु से दिखेगा, ये बीटा विन्यास है, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का, ठीक। तो इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर जो है आपको ग्लूकोज की रिंग संरचना आपको दिखाई देगी। ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के सापेक्ष विन्यास निर्धारित करने की DL विधि, DL विधि, यह आपकी अगली हेडिंग है। ध्रुवण या घूर्णक यौगिकों के सापेक्ष विन्यास निर्धारित करने की DL विधि। DL मेथड्स और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। DL मेथड्स फॉर असाइनिंग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखिए, अगर हम बात करें ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के, तो सापेक्ष विन्यास निर्धारित करने की DL विधि। DL क्या निर्धारित किया गया है? देखिए, ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के ध्रुवण घूर्णक चिन्हों, जैसे जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, यानी इधर से कभी उधर लिख दिया जाता है, कभी उधर, तो ध्रुवण घूर्णक जो भी यौगिक होते हैं, इनके जो चिन्ह होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। एक प्लस निर्धारित किया गया है, एक माइनस निर्धारित किया गया। उनके विन्यासों में कोई संबंध नहीं। अगर देखा जाए ध्रुवण घूर्णक में और प्लस माइनस में कोई संबंध अगर, तो उनके चिन्हों में कोई संबंध नहीं होता है। ध्रुवण घूर्णक यौगिकों के विन्यासों में संबंध प्रदर्शित करने के लिए प्रायः D और L प्रतीक प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर प्लस माइनस की जगह जो है, अगर उसमें संबंध बनाया जाए, तो D और L प्रतीक प्रयुक्त किए जाते हैं, जो उनमें संबंध को बताते हैं। आगे दिया DL विधि में ग्लिसरॉल्डिहाइड अणु को मानक मानकर, जैसे DL निर्धारित करने के लिए सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया गया। क्या लिया गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया गया, और उन्हीं को मानक मानकर अन्य यौगिकों के विन्यास निर्धारित किए जाते हैं। यानी जैसे आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड में बताया जाएगा, ऐसे ही जो है इसी को मानक मान करके दूसरे यौगिकों में भी बताया जाता है। अब रोजे नॉप ने प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए स्वेच्छा से निम्न फिशर प्रक्षेप फर्स्ट और सेकंड प्रस्तुत किए थे। फिशर प्रक्षेप सूत्र जो फर्स्ट और सेकंड है, इसको प्रदर्शित करने के लिए रोजे नॉप ने जो है अपने मन से जो है बताया कि हाँ ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। अब इसमें क्या है, देखो ये CHO है, ये एक कायरल कार्बन वाला यौगिक है। कायरल कार्बन में होते हैं ऐसे, देखो इस बीच वाले कार्बन के चारों तरफ जो भी आपके लगे हुए समूह या ग्रुप, ये सब डिफरेंट टाइप है। देखो इधर CH2H लगा, फिर इधर OH लगा, फिर CHO लगा, फिर H लगा। तो इसी पर, यही पर आपको बताया जा सकता है प्लस कौन होगा, माइनस। अगर दो समूह तीन समूह एक समान हो जाएगा, तब आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो है, तो ये आपका दोनों संरचना हो गया, इसमें OH इधर है, दूसरे वाले में OH इधर है। अब आगे जब बात कही गई कि प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर इसकी बात करेंगे तो असम्मित का, देखो ये असम्मित कार्बन परमाणु कहा जाता है, कायरल कार्बन जिसे बोलते हैं, असम्मित कार्बन परमाणु।
पर OH समूह, देखो ये OH है, ये इसके दाई तरफ लगा है। yes, अरे हम ही लोग के दाहिना हो गया ना, इससे खड़े होकर दाहिना नहीं हो जाएगा। yes, ठीक है, तो वही लिखा OH समूह दाईं ओर तथा H समूह बाईं ओर, H समूह बाईं ओर लिखा जाता है तथा इस विन्यास को D प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब OH इधर रहे और H जो है इधर ओर लिखा होगा, दाईं ओर बाईं ओर इस तरीके से लिखा हो, तब इसे हम D प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? yes, sir, फिर दूसरा है माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड में। अगर हम बात करें इस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड में, तो OH H समूह दाईं ओर लिखा है और OH समूह जो है बाईं ओर लिखा गया है, तो इसे हम माइनस या L जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। तो वही लिखा जाता है तथा इसी विन्यास को L प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कई ध्रुवण गुणक यौगिकों के विन्यास D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानकर उनके सापेक्ष निर्धारित किए जाते हैं। यानी ऐसा भी होता है कि D भी लिख दिया और प्लस भी लिख दिया और L भी लिख दिया और माइनस भी लिख दिया। चाहो तो एक ही अक्षर D लगा दो और L केवल लगा दो, बस प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और या D ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन नहीं, कहीं कहीं आपको D भी लगाए रहेंगे, प्लस भी लगाए रहेंगे, L भी लगाए रहेंगे और माइनस भी लगाए रहेंगे। ठीक है, आगे दिया गया है कि कई ध्रुवण गुणक यौगिकों के विन्यास D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक मानकर उनके सापेक्ष निर्धारित किए गए हैं। D प्लस माना जाए और L माइनस माना जाए। अब आगे कह रहे हैं कोई भी ध्रुवण गुणक यौगिक जिसे D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया जा सके या उसमें परिवर्तित किया जा सके तो D श्रेणी का यौगिक कहलाता है। उसे हम D श्रेणी का यौगिक कहते हैं। D प्लस का हो, D प्लस वाला चाहे बनाए हो चाहे उसको बनाया जा सकता है, तो उसे हम D कह सकते हैं। ठीक है, D श्रेणी का यौगिक कहलाता है तथा जो यौगिक L या माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया जा सके या उसमें परिवर्तित किया जा सके तो वो L श्रेणी का यौगिक कहलाता है। तो DL श्रेणी समझ में आ गई ना? तो ये आपका DL विन्यास हो गया, जो आपको मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में जो है आपको देखने को मिलेगा।